Hi guys. So yesterday Mumbai University published their guidelines about how they declare the result of postponed exams. जितने भी एग्ज़ाम्स अभी पोस्टपोन हुए हैं फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के, उनका वो स्किप्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होने वाला है, इससे रिलेटेड मुंबई यूनिवर्सिटी ने कल एक गाइडलाइन इशू किया हुआ था। तो आज हम उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये एक ओवरव्यू पॉइंट्स है जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फर्स्ट पॉइंट इज़ कि दिस इज़ नॉट फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। यस, ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बट अगर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के भी एग्ज़ाम अगर कैंसिल हो जाते हैं तो उनके स्किप्ड सेमेस्टर का रिजल्ट भी इन्हीं रूल्स के बेसिस पे डिक्लेयर होगा। एज माई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कुछ अलग हुआ तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फॉर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। सो सेकेंड पॉइंट की ये है कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में ये कहा था कि अगर कोई बंदा फोर्थ सेमेस्टर में है किसी स्ट्रीम के, तो उसके उस स्किप्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जो उसके पहले के सभी सेमेस्टर है 1 2 3 उन सब का एवरेज निकाल के फिर उसके बेसिस पे डिक्लेयर होगा। बट मुंबई यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्लियरली बोला हुआ है कि अगर बंदा फोर्थ सेमेस्टर में है तो उसका उस स्किप्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो ओनली थर्ड सेमेस्टर के बेसिस पे निकलेगा। मतलब थर्ड सेमेस्टर में अगर तुम्हारा रिकॉर्ड अच्छा है, तुमने अच्छा परफॉर्म किया है, तो फोर्थ सेमेस्टर में भी तुम्हें अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे। बोलने का पॉइंट ये है कि जो थर्ड सेमेस्टर का जो रिकॉर्ड होगा उसी के बेसिस पे तुम्हारा अब फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। सेम फॉर सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट। तुमने जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो किया है, फर्स्ट सेमेस्टर में के रिकॉर्ड्स के हिसाब से ही तुम्हारे सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। सेम फॉर सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट। सिक्स सेमेस्टर अभी स्किप हुआ है तो उसका रिजल्ट फिफ्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के बेसिस पे डिक्लेयर होगा। ठीक है, सो दिस इज दी सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये कि दिस इज सेम फॉर इंटरनल वर्क। ये जो था वो जिसको इंटरनल वर्क कुछ नहीं रहता इस उसके रिलेटेड था, उससे रिलेटेड था। बट ये जो थर्ड पॉइंट है वो जो इंटरनल वर्क वाले लोग हैं उनके लिए भी ये सेम रूल है, बट थोड़े से स्लाइड्स चेंजेस है। वो क्या है वो मैं आपको भी आने वाले स्लाइड्स में दिखाऊंगा। आने वाले स्लाइड्स में 75-25 के हिसाब से मुंबई यूनिवर्सिटी ने कैसा एक्सप्लेनेशन दिया है, 80-20 के हिसाब से कैसे दिया है, एंड 60-40 के हिसाब से कैसे दिया है, 40-60 का भी उन्होंने उसमें मेंशन किया हुआ है। तो वो सब कैसे हम देखेंगे। ठीक है, एक और दो अगर आपको समझ में आना तो बाकी सब भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सो आने वाली स्लाइड्स में उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर ये जो रिजल्ट वगैरह सब डिक्लेयर होने के बाद किसी स्टूडेंट को स्किप्ड सेमेस्टर में बैकलॉग बैठ जाता है, केटी अगर लग जाती है, तो उसका भी एग्ज़ाम्स विद इन 120 डेज होगा। जो अभी न्यू एकेडमिक ईयर जो स्टार्ट होने वाला है उसके विद इन 120 डेज में उसका वो भी बैकलॉग का एग्ज़ाम्स हो जाएगा। ऐसा मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने उस रिपोर्ट में बोला है। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज़ कि जो अभी रिमेनिंग इंटरनल वर्क बचा है वो अभी ऑनलाइन मोड से, टेलीफोन मोड से लेना है, ऐसा मुंबई यूनिवर्सिटी ने बोला हुआ है उसमें पॉइंट ऐड करा के। ठीक है, सो माय पॉइंट ऑफ व्यू एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने थे। नाउ वी टॉक अबाउट पैटर्न के हिसाब से उन्होंने क्या क्या ये किया है, एक्सप्लेनेशन किया है फॉर इंटरनल वर्क पीपल। जिसका इंटरनल वर्क नहीं है उसका प्योरली रिजल्ट तुम्हारे ओनली पिछले सेमेस्टर के बेसिस पे डिक्लेयर होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा फोर्थ सेमेस्टर स्किप है तो थर्ड सेमेस्टर के बेसिस पे ही तुम्हारा फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, सो नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट फॉर 75-25 पैटर्न। सी यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर है एंड दिस इज योर सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, उन्होंने अजम्पशन कर मतलब एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। सो दिस इज योर फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस इज योर सेकेंड सेमेस्टर। अब सेकेंड सेमेस्टर का ये जो इंटरनल है वो तो एज इट इज़ होगा ही, बट मेन चेंजेस यहाँ पे है। सी यहाँ पर उन्होंने क्या किया है कि ये जो रिज़ल्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट, उसके 50% मार्क्स उन्होंने इधर कंसिडर किए हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यह नीचे के फुट नोट में अच्छे से उसके बारे में लिख कर दिया है। मराठी पीपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। सो ये जो 21-23 है ना, ये एज इट इज़ यहाँ पे भी है, ध्यान से देखोगे तो
अब ये 33 कहाँ से आया, ये आपको सवाल गिर रहा होगा। तो 33 के बारे में यहाँ पे इस लाइन पे मेंशन है की सत्र 2 मधील अंतर्गत असलेले गुण व 50% मागील सत्रातील गुण 33। मागील सत्रातील गुण मीन्स जो पिछला सेमेस्टर है उसके 50% मार्क्स, मतलब हर सब्जेक्ट के 33 मार्क्स उन्होंने ऐसा कंसीडर किया हुआ है एंड ये 33 मार्क्स तुम्हें यहाँ पे ऐड किए। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सी ये जो इंटरनल वर्क है वो तो तुम्हारा एज इट इज होएगा, ये तुम्हारा हुआ इंटरनल मार्क्स। वही इंटरनल मार्क्स उन्होंने तुम्हारे जो 75 का जो पेपर होता है उस एक्सटर्नल, उसमें भी ये ऐड किया है। वेट मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, ठीक है कहा था मैं। हाँ तो ये जो इंटरनल जो मार्क्स है वो तुम्हें यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये सवाल गिरेगा 33 कहाँ से, 33 आया इसका 50%। ये जो तुम्हारा फर्स्ट सेम है ना, इसका 50% ये 33 आया है एंड ये इन दोनों का टोटल 54। अब 54 प्लस 21 करा के आया है 75। नाउ अंडरस्टैंड, ये तुम्हारा एज इट इज तो होएगा ही होएगा, प्लस ये जो मार्क्स है वो इधर भी ऐड होंगे एंड प्लस तुम्हारा जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसके 50% मार्क्स भी इसमें ऐड होंगे, जो 33 है वो। अब ये 54 जो है ना, ये 54 प्लस 21 हुआ 75। ऐसा ही सब सब्जेक्ट का उन्होंने किया है। यहाँ पे उन्होंने 5 सब्जेक्ट्स अज्यूम किए हुए हैं एंड देन फिर उनका परसेंटेज निकाला हुआ है, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। मेन क्रिस्प ये है कि ये आपको समझ में आया क्या, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीट, ये जो इंटरनल थे ना ये तो आपका एज इट इज लिए सेम, यही जो अभी फॉर एग्जांपल ये जो सब्जेक्ट नंबर 1 है ये 21 मार्क्स यहाँ पे भी आपको दिख रहे हैं, सेम कॉपी पेस्ट है। और ये जो 33 मार्क्स है ये यहाँ पर जो उन्होंने मेंशन किए उस हिसाब से इस सेमेस्टर का 50% मार्क्स है। सो 21 प्लस 33 इज 54 एंड 54 प्लस 21 इज नथिंग बट 75 एंड यही उन्होंने सभी सब्जेक्ट्स के साथ किया है एंड देन उसका उन्होंने परसेंटेज निकाला है, ठीक है। सो दिस इज फॉर 75-25 वाले लोग कि उनका रिजल्ट इस हिसाब से डिक्लेयर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज ट्रिकी यार, थोड़ा ट्रिकी एंड डिफिकल्ट है। अगर आपको कुछ भी सवाल हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट 80-20 पैटर्न। अब जिनका 80-20 पैटर्न है हम उसके बारे में अब बात करेंगे। ये तुम्हारा अगेन फर्स्ट सेमेस्टर एंड अगेन दिस सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। और ये एज इट इज़ तुम्हारा जो इंटरनल वर्क है वो लिया गया है एंड उसके ही मार्क्स। अब यहाँ पे चेंजेस ये हुआ है कि जब ये 80 मार्क्स में 80 मार्क्स अगर तुम्हें वो लोग दे रहे हैं तब उन्होंने इस 20 मार्क्स का के इंटरनल का कन्वर्जन 30 मार्क्स में किया है एंड फुटनोट में उन्होंने इसके बारे में मेंशन किया है। सी हियर, 80 पैकी गुण तयार करताना 20 पैकी सत्र 2 मधील अंतर्गत हे 30 मार्कांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहेत। रूपांतर मीन्स कन्वर्जन किया, यही उन्होंने लिखा हुआ है। अगेन मराठी पीपल आपको जल्दी समझ में आएगा कि ये जो 80 में से ये जो 20 मार्क्स है ना, ये 20 मार्क्स का 30 मार्क्स में यहाँ पे कन्वर्ट, ये जो मार्क्स है वो आपके 20 में से ही है, बट जब ये यहाँ पे कन्वर्ट हुए ना, ये जो यहाँ कन्वर्ट हुए ना वो 30 आउट ऑफ हुए हैं। ये 20 आउट ऑफ है बट हुए वहाँ पर कन्वर्ट 30 आउट ऑफ। अब वो कैसे कन्वर्ट होंगे इसके हिसाब से होंगे। सी इधर 19 है, इधर 29, इधर 20 है, इधर 30, 18 है, 27, तो ये आउट ऑफ 20 था एंड ये आउट ऑफ 30 है। अब ये 35 मुझे अब अलग से बताने की ज़रूरत नहीं, इस सेमेस्टर का 50% है ये। एंड ऐसा यहाँ पे उन्होंने अगेन लिखा हुआ है व गुण 50% मागील सत्रातील गुण 35 गुण घेऊन तयार करण्यात आलेले आहेत, ठीक है। ये 50% का, ये 35 लेके ये सेमेस्टर का रिजल्ट उन्होंने मतलब ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल थ्रू डिक्लेयर किया है, ठीक है। सो अगेन दिस 29 प्लस 35 64, 64 19 83। वंस अगेन आई शो यू, सी ये तुम्हारा एज इट इज इंटरनल वर्क है हुआ, ठीक है।
अब जब ये 20 मार्क्स यहाँ पे जाएगा कैलकुलेशन के टाइम, तो वो 30 में जाएगा, 30 में उसका कन्वर्ट होगा। सो ये 30 में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ जो आपको 19 दिख रहे थे वो 29 हो गए, यहाँ जो आपको 20 दिख रहे थे वो 30 हो गए, ठीक है। एंड ये जो 35 आया ना, ये 35 आया इसका 50%। अब टोटल ये 30 का जो कन्वर्जन हुआ 20 to 30 का, वो कन्वर्जन के मार्क्स प्लस लास्ट सेमेस्टर के तुम्हारे 50% मार्क्स, ये हुआ तुम्हारा 64, एंड 64 प्लस ये 19 इक्वल्स टू 83, ठीक है। अंडरस्टैंड? ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं, 75-25 में कुछ कन्वर्जन वगैरह नहीं हुआ था, बट यहाँ पे हुआ है। एंड अगला जो पैटर्न है उसमें भी ये चेंजेस हुए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। थर्ड एंड लास्ट आई वांट टू टॉक अबाउट 60-40 पैटर्न, 40 इंटरनल एंड 60 एक्सटर्नल, ठीक है। सो अगेन वही फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर। अब ये जो है तुम्हारा इंटरनल एज इट इज होगा, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे इस 40 का कन्वर्जन सीधा 10 में किया है इस वक्त, इस वाले में। वो 80 था इसीलिए 20 का 30 में कन्वर्ट किया, ये ओनली 60 है इसीलिए उस 40 का कन्वर्जन सीधा 10 में किया। मतलब ये जो तुम्हारे इंटरनल मार्क्स है वो आउट ऑफ 40 रहेंगे, बट जब ये कन्वर्ट होके एक्सटर्नल में जाएंगे तब वो आउट ऑफ 10 होंगे। सी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सब्जेक्ट 1 में आपको इंटरनल 30 मिले हैं, एंड जब यही कन्वर्ट हो रहे तो वो 8 हो रहे आउट ऑफ 10, ठीक है। एंड अगेन वही 35 इस सेमेस्टर का हाफ, वही 50% इज 35। अब 35 प्लस 8 43, एंड देन 43 में ये 30 भी ऐड होंगे। मतलब ये 2 बार ऐड हो रहे हैं। आपका जो इस सेमेस्टर का जो स्किप्ड सेमेस्टर है उसका जो भी इंटरनल वर्क है वो 2 बार ऐड हो रहा है। एक बार ऐसे नॉर्मली ऐड हो रहा है एंड सेकेंड टाइम कन्वर्जन होके ऐड हो रहा है। अंडरस्टैंड? तो उस हिसाब से अब ये 73 आया आपका आउट ऑफ 100, ठीक है। तो वैसे ही 5 सब्जेक्ट्स का देन परसेंटेज निकाल के उन्होंने बात ख़त्म कर दी। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। एंड इसी के बेसिस पे आपका जो सेमेस्टर है करंट, उसके मार्क्स डिसाइड होंगे। एंड वैसे तो ये पूरा 17 पेजेस का रिपोर्ट है, तो बट मैंने उसमें से सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढ के आपके सामने में लेकर आया हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, या फिर ऐसा लगता है कि ये भी उसमें इंक्लूडेड था बट तूने एक्सप्लेन नहीं किया, कमेंट इन कमेंट सेक्शन। आई ट्राई, अगर मुझे ऐसा सच में लगा कि सच में मेरे से कोई पॉइंट छूट गया है तो मैं अगेन उसके ऊपर वीडियो बना के आपको वो पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा। एंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई गिवन अ लिंक ऑफ दिस रिपोर्ट, जो मुंबई यूनिवर्सिटी का जो सर्कुलर है, वो पूरे वो 17 पेजेस का सर्कुलर है। आप चाहे तो वो खुद भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। एंड फॉर मोर वीडियोस एंड मोर अपडेट्स अबाउट द एग्जाम्स, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। गुड बाय।